हमारे जैसा पत्रकार अगर ये सच्चाई अगर लोगों के सामने रखता है और वो भी निडरता से रखता है, तो उनको दबाने के लिए हर तरह के हथकंडे जो है ये नरेंद्र मेहता जैसे लोग अपनाते हैं। आप सच अगर कुछ रखते हो तो वो सच को दबाने के लिए और सच लिखने वाले को दबाने के लिए ये इस तरह से झूठे आरोप करना, झूठी शिकायतें करना, ये इन्हीं का ये सब रोजमर्रा का इनका यही सब फंडा है। आपके ऊपर बलात्कार से लेके प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से लेके कई मामले दर्ज है अलग अलग पुलिस स्टेशन में। मुझे कल तक नहीं मालूम था, मुझे ऐसा लगा कि वो 9वीं फेल है। मुझे आज पता चला कि वो 8वीं फेल है। अक्की मीरा महेंद्र को पता चला कि वो 8वीं नापास है। तो ये शहर का महापौर रहेला आदमी, प्रथम नागरिक रहेला आदमी, विधायक रहेला आदमी कैसा होना चाहिए? अगर इन्होंने अच्छी तरह से काम किया होता दोबारा विधायक नहीं बनते। वो नहीं बने वो विधायक, क्योंकि उनको लोगों ने घर दिखा दिया कि तुम घर पे ही बैठो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं एमबी लाइव। दोस्तों, नरेंद्र मेहता जो कि पूर्व विधायक हैं मीरा भाईंदर के, उनकी तरफ से कुछ आरोप, टीका टिप्पणी जो है लोकमत के पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार धीरज परब जी पर लगाए गए हैं और उनके द्वारा जो ये आरोप लगाए गए हैं दोस्तों, ये पूरे शहर में चर्चा का विषय बने हुए हैं। तो उन आरोपों में कितना तथ्य है और कितना नहीं, इस पर बातचीत करने का प्रयास करेंगे और इसी के साथ साथ ये भी आपको बताएंगे कि ये जो पूरा मामला है शुरू कहाँ से हुआ था। सर, एक खबर जो है लोकमत पे छपती है और वो आपके द्वारा लिखी गई खबर होती है, उस खबर पर प्रतिक्रिया जो है अब आई है। हालांकि ये माना जा रहा था नहीं देंगे नरेंद्र मेहता जी प्रतिक्रिया, लेकिन बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो आपत्त तरीके तरह तरह के आरोप लगाते हुए नजर आए। देखिए, वो नरेंद्र मेहता जी ने जो आरोप किए वो आरोप से शहर में चर्चा नहीं हुई है। कल जब लोकमत ऑनलाइन में उनकी खबर लगी कि भाई वो 8वीं है और उन्होंने सोशल मीडिया पे डाला है कि मैंने कोकण पदवीधर मतदार संघ के चुनाव में वोटिंग किया है, वो इस तरह का उनका मैसेज और उनका पोस्ट जो है उस बारे में जो मैंने खबर चलाई थी, वो कल से वो जो खबर आई वो उसके ऊपर से पूरे शहर में क्या पूरे मुंबई और पूरे सराउंडिंग एरिया में उसकी चर्चा है जी। उन्होंने साफ सीधे तौर पर एक पोस्ट डाला था और उस पोस्ट में वो एक कैप्शन डालते हुए नजर आए कि हमने अपना मतदान किया है, आप भी जाकर अपना जो कर्तव्य है वो निभाए। तो अब वो ये कह रहे हैं कि ये सिद्ध नहीं हुआ है कि मैंने वोट किया है और इस तरीके के आरोप मेरे ऊपर लगाए गए, तो आप साबित करके दिखाइए कि उन्होंने वोट किया है। अरे भाई साहब, आप समझ नहीं रहे, उन्होंने वोट किया नहीं किया वो बात ही नहीं है। बात क्या है कि भाई अगर नरेंद्र मेहता ये 8वीं कक्षा तक पढ़े हुए हैं, ठीक है, तो वो बाकायदा अपने ही सोशल मीडिया पे ये पोस्ट डाल रहे हैं कि हमने कोकण पदवीधर चुनाव में मतदान किया। बात वो है कि अगर आप 8वीं है तो आप किस तरह से आप लोगों को आप गुमराह कर रहे हैं कि भाई आप पदवीधर करके आप वोट किए हैं। और दूसरी बात, जब लोकमत ऑनलाइन में जब कल ये खबर आने के बाद में उन्होंने अपनी पोस्ट एडिट क्यों की? तो देखिए, गुमराह जो है वो हमेशा करने की उनकी आदत है, उनकी खासियत है। और इतने साल से शहर के लोगों को या सबको गुमराह करने में सबसे ज्यादा ये मास्टरमाइंड कौन है या जिस तरह से मास्टरी किसको है वो सबको मालूम है शहर में जी। सर, एक और वो आरोप ये आप पर लगाते हुए नजर आए कि पैसे की मांग की है आपने उनसे कई बार महानगर पालिका में और उन्होंने मना किया, इसीलिए अभी इस वक्त आप इस तरीके की खबरें उनके खिलाफ कर रहे हैं। देखिए, मैं वही बोल रहा हूं कि अगर हमारे जैसा पत्रकार अगर ये सच्चाई अगर लोगों के सामने रखता है और वो भी निडरता से रखता है, तो उनको दबाने के लिए, उनकी पत्रकारिता बंद करने के लिए वो उनके खिलाफ खबरें न लिखे, इसके लिए हर तरह के हथकंडे जो है ये नरेंद्र मेहता जैसे लोग अपनाते हैं। और आरोप करना, उन्होंने जो बोला है वो तो अच्छा हो गया, उन्होंने वीडियो के सामने बोला है, अभी मेरे लिए तो वो अच्छा एविडेंस हो गया है। क्योंकि अगर उनसे पैसे मांगे, अगर अभी वो बोल रहे हैं, तो भाई इतने सालों से आपने क्यों नहीं बोला? आपने क्यों नहीं शिकायत की? आप विधायक थे, आपने क्यों नहीं कभी ये बातों से ये किया? तो मैं वही बोल रहा हूं ना कि इनकी जो आदत है या विकृति बोलिए शायद हो सकता है, क्योंकि
आप सच अगर कुछ रखते हो तो वो सच को दबाने के लिए और सच लिखने वाले को दबाने के लिए ये इस तरह से झूठे आरोप करना, झूठी शिकायतें करना, ये इन्हीं का ये सब रोजमर्रा का इनका यही सब फंडा है। अभी आपको मैं बोलता हूं कि बीच में हमारे एक एक्टिविस्ट है सत्यकाम फाउंडेशन के कृष्णा गुप्ता, जो शहर में बैनरबंदी के खिलाफ जो है हमेशा कंप्लेंट्स करते हैं, एक्टिविटी करते रहते हैं। आपको मालूम रहेगा कि कृष्णा गुप्ता का फोटो डाल के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी को शुभेच्छा दे रहे इस तरह के बैनर उनके लगाए गए कनकिया एरिया में और नयानगर एरिया में। उसमें तुरंत ये पॉलिटिकल इनके कहने के ऊपर कुछ लोगों के तुरंत एफआईआर भी दर्ज हुए दोनों पुलिस स्टेशन में। जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तब इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि कृष्णा गुप्ता के नाम से जो बैनर लगाए गए थे वो लगाने वाले नरेंद्र मेहता के ही कार्यकर्ता थे और उसके पीए, पर्सनल पीए, जिनके ऊपर नयानगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हुआ, उनको अरेस्ट भी हुई। तो ये जो है ये इनका नया नहीं है ये कारनामा। आप सोचिए कि जो आदमी जैसे प्रताप सरनाईक हमेशा बीच बीच में आरोप करते हैं कि भाई ये सीडी बेचता था वगैरह इस तरह का, तो सही है ना कि भाई 2002 में जब आप चुनाव लड़े महानगर पालिका के और उसके तुरंत दिसंबर में जो है आप इनलीगल बांधकाम में रिश्वत लेते समय रंगे हाथ पकड़े गए। आज भी वो मामला हाईकोर्ट में चालू है। आपके ऊपर बलात्कार से लेके प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से लेके कई मामले दर्ज है अलग अलग पुलिस स्टेशन में। तो आप कौन से सत्पुरुष हो भाई। दूसरी बात जो है कि उनके ऊपर और भी कई कोर्ट केसेस भी चल रहे हैं और भी कंप्लेंट्स, अभी तो बहुत लोगों की शिकायतें भी है। तो ये उनका हमेशा का ये रहा है कि भाई अगर कोई पत्रकार अगर अपनी इनके खिलाफ अगर कोई हकीकत रखता है तो उसको दबाओ, कोई अगर शिकायत करता, सामाजिक कार्य करता है तो उसको झूठे मामले में फंसाने की कोशिश। प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में एक अखबार लेकर वो बैठे थे और उस अखबार में आप लोकमत का वो अखबार था, वो उनका कहना था लोकमत में ऐड आया है, गीता जैन ने ऐड दिया है, एक दिन पहले वो खबर चलती है, अगले दिन ऐड आ जाता है। तो ये जो संयोग वो बता रहे हैं वाकई में संयोग है या कुछ और है? नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो मतलब वो अपनी ही पार्टी की जो उनकी अभी वो मालूम नहीं वो मानती है कि नहीं, पर गीता जैन तो बोलती है मैं बीजेपी की हूँ, तो वो उस विधायिका के खिलाफ ही उसको ही आरोपी के खड़े कटघरे में सवाल कर रही है। अभी बात ऐसी कि लोकमत जो है ये बहुत पुराना महाराष्ट्र का सबसे लीडिंग पेपर है और उससे देवेंद्र फडणवीस साहब से लेके बीजेपी के कई नेता से लेके हर जन के उसमें ये आते हैं और हर जन वो लोकमत परिवार को, लोकमत के न्यूज़पेपर को शुभेच्छा देते हैं, उनका वर्धापन दिन रहता है तब। अभी तो प्रताप सरनाईक का भी ऐड आएगा, अभी तो रवि व्यास का भी आएगा और भी हो सकता है कल नीला सोन्स जी भी ऐड दे दे लोकमत को शुभेच्छा देने के लिए। तो बात वो नहीं है ना भाई, वो आप कहा कि मैं वही बोल रहा हूं ना कि जो डाइवर्ट जो बातें करना या लोगों को किस तरह से, भाई एक तो गलती आपने की, आप लोगों को ये बता रहे हो कि भाई मैं पदवीधर हूं करके इस तरह का आप खुद पोस्ट ये कर रहे हो, मैंने पदवीधर के इलेक्शन में मतदान किया करके, मतलब आप लोगों को बताना क्या चाहते हो, आप लोगों को बताना क्या चाहते हो। और दूसरी बात देखिए कि वो मैंने सुना उन्होंने और कुछ क्या वो उनके परिवार के ऊपर वगैरह, बच्चों के, बीवी के ऊपर, तो देखो ये उनकी मानसिकता है, ये वो तरह के लोग हैं। उन्होंने कितने जन के पॉलिटिकल लोगों के परिवार के ऊपर आरोप किए रहेंगे जाहिर सभा में, वो आप चेक कर लेना। और आज तक के इतिहास में हमने कभी उसकी फैमिली के ऊपर कभी एक अवाक्षर कभी टिप्पणी भी नहीं की है। उल्टा आपको बोलता हूं, जब उनके लड़के का एक्सीडेंट हुआ था सीलिंग पे, तब मैंने उनको कॉल किया था। उस टाइम वो शायद वो उसमें रहेंगे तो उन्होंने कॉल का रिप्लाई नहीं था, उन्होंने मैसेज एक दिया था, तब मैंने खाली उनको एक मैसेज भेजा था कि भाई आपके लड़के की तबीयत कैसी है करके पूछने के लिए कॉल किया था। वो मैसेज भी है मेरे पास आज भी। तो ये जो है मतलब इनके ये अपने खुद की राजनीति सेकने के लिए, खुद के गलत कारनामे छुपाने के लिए अपने बच्चे और बीवी को भी उसमें घसीटते हैं। मतलब कितने घटिया तरीके के लोग हैं ये। जी बिल्कुल जी। तो हमारे साथ थे धीरज परब सर और इन्होंने साफ तौर पर आरोपों से इनकार किया है कि नरेंद्र मेहता द्वारा जितने भी आरोप प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके ऊपर लगाए गए हैं, आक्षेप लगाए गए हैं, वो सरासर बेबुनियाद है। दोस्तों इस पूरी खबर पर और धीरज परब सर की प्रतिक्रिया पर आपका क्या कहना है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो हमारे साथ इस वक्त सामाजिक कार्यकर्ता और वरिष्ठ पत्रकार रोहित सुवर्णा जी मौजूद है, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सर, एक वीडियो वायरल होता है
नरेंद्र मेहता का सुबह, जो कि पूर्व विधायक है मीरा भाईंदर के, और वो जो वीडियो वायरल होता है उसके तुरंत बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उसका ऐलान किया जाता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस है भारतीय जनता पार्टी की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वरिष्ठ पत्रकार पर कई तरीके के आरोप लगाए जाते हैं। उन आरोपों पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं नरेंद्र मेहता जी के साथ मैं भी 5 साल मीरा भाईंदर महानगर पालिका के सभागृह में नगर सेवक करके काम किया हूँ। नरेंद्र मेहता की बहुत बुरी आदत है कि झूठे आरोप लगाना। ये शहर ने उसको महापौर बनाया, ये शहर ने उनको विधायक भी बनाया, लेकिन महापौर की जिम्मेदारी और विधायक की जिम्मेदारी उन्होंने कभी भी अच्छी तरह से निभाई नहीं। ये उनकी एफिडेविट देखने से पता चलता है। वो एक हैबिचुअल ऑफेंडर है, इस शहर में हिस्ट्री शीटर है। उनके ऊपर कौन से पुलिस स्टेशन में गुना दर्ज नहीं है? उनके ऊपर अनेक केसेस मुंबई उच्च न्यायालय में चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। दलितों का जमीनों के ऊपर कब्जा करना, बोर्ड लगाना, यहाँ के स्थानिक भूमिपुत्रों के जमीन के ऊपर लिटिगेशन करके कब्जा करना, बहुत सारे केसेस उनके ऊपर चल रहे हैं। पर्यावरण का नाश करना, उनके ऊपर जिन्होंने आरोप लगे हुए, जैसे कि बलात्कार जैसा आरोप है, एट्रोसिटी है, इलीगल कंस्ट्रक्शन के बारे में तो बहुत सारे उनके ऊपर, उनके भाई के ऊपर भी केसेस है। इसी शहर के नगर सेविका के ऊपर उन्होंने किस तरीके के घिनौने आरोप लगाए, कैसे क्या केसेस कोर्ट में चलते हैं, ये उनकी आदत है। और जहाँ तक कल की बात है, जब वो ग्रेजुएट ही नहीं है तो उन्होंने हम करके वर्ड यूज नहीं करना चाहते कि मैं वोट करके आया हूँ, इस तरह के वर्ड यूज नहीं करना चाहता। बाकी जब वो ग्रेजुएट ही नहीं है तो वो उस परिसर में भी 100 मीटर के अंदर उनको जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो वोटर नहीं थे। उनको बाहर खड़े रखे। जब उनके मतदारी अगर एजुकेटेड है और खुद कह रहे कि मेरे पास 5000 कार्यकर्ता है, तो फिर आपको खुद मतदान केंद्र के आजू बाजू में घूमना भी नहीं चाहिए, जबकि उनके ऊपर गुनाह दाखिल हो सकता है। तो उस आदमी का स्वभाव ही ऐसा है उनका कि छोटी छोटी बातों पर क्रेडिट लेना, पब्लिसिटी करवा लेना। मुझे कल तक नहीं मालूम था, मुझे ऐसा लगा कि वो 9वीं फेल है, मुझे आज पता चला कि वो 8वीं फेल है। ये वीडियो आने से पत्रकार धीरज परब जी ने जो ऑनलाइन में खबर बनाई, बहुत जबरदस्त उनको मिर्ची लगी उसकी। सच बोलना, ऐसे पत्रकारों के ऊपर उनका घिनौना आरोप लगाना, ये उसकी बहुत पुरानी आदत है। मैं उनको सन 2002 के पहले भी जानता हूँ, जब बीपी रोड में वो वीडियो कैसेट्स की दुकान चलाते थे। आज उनकी संपत्ति कितना है? आज उन्होंने 20-22 साल में क्या संपत्ति बनाया, केवल ये जनता ने एफिडेविट के माध्यम से देखना चाहिए। मैं भी नगर सेवक था, आज तो उनका तो 5 स्टार क्लब इलीगल है, उसके पीछे उन्होंने कितना एनक्रोचमेंट किया, कितने स्थानिक भूमिपुत्रों के जमीन के ऊपर उन्होंने एनक्रोचमेंट किया, वो भी मैनग्रोव्स को काट कर। मतलब ये शहर का महापौर रहेला आदमी, प्रथम नागरिक रहेला आदमी, विधायक रहेला आदमी कैसा होना चाहिए? अगर इन्होंने अच्छी तरह से काम किया होता दोबारा विधायक भी बनते। वो नहीं बने वो विधायक, क्योंकि उनको लोगों ने घर दिखा दिया कि तुम घर पे ही बैठो। इसी तरह अगर करते रहेंगे तो उनको, उनकी नीयत अच्छी नहीं होने के कारण वो इस शहर का विधायक भी कभी बनेंगे नहीं। आज अक्की मीरा भाईंदर को पता चला कि वो 8वीं नापास है। जी जी जी। तो हमारे साथ थे रोहित सुवर्णा जी, और इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके के आरोप लगाए गए हैं नरेंद्र मेहता द्वारा, एक पत्रकार जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और अपनी लेखनी की वजह से जाने जाते हैं, उनके ऊपर इस तरीके के आरोप लगाना अपने आप में ये गलत है और ये आदत रही है नरेंद्र मेहता की। रोहित सुवर्णा जी की इस प्रतिक्रिया पर आपका क्या कहना है दोस्तों, और क्या नहीं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।